और जब पाकिस्तान से गोलाबारी होती है तो ये पुल हमें गोलाबारी से ही बचाता है, क्योंकि ये इलाका सेफ़ है। इस पुल को पार करने से हम सेफ़ हो जाते हैं। अगर बाई अरनिया घूम के जाना पड़े हमको तो 5 किलोमीटर फायरिंग रेंज से घूम के जाना पड़ता है, वो काफ़ी रिस्केबल एरिया। और अहीं एड्डी वड्डी उम्मीद लैके अहीं नहीं, साडे बजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ MP ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਈ। जुगल किशोर जी नमस्कार, हथ बन के तुहानू भी बेनती है कि यह जड़े लोग ये जरा थोड़ा जिहा इलाका तुहाडा टकोंदा पिया। कई बार जनाब ने टीम भेजी मांगे पूरी करो, हमारी 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 मांगे पूरी करो। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें हमारा हक दो, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें क्या चाहिए? 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 नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम गांव त्रेवा में आए हैं, तो त्रेवा में एक बड़ा ही गंभीर मसला है। जो गंभीर मसला है एक पुल को लेके है। ये पुल 2019 से टूटा हुआ है, तो ये पुल का इतनी खस्त हालत है कि आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। पिछले 4-5 दिन के पहले एक इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पर एक नौजवान लड़के की जान चली गई है, जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे पीछे रह चुके हैं। तो वही मांग प्रशासन से लेके जो ग्रामवासी जितने भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस पुल की मांग को लेके ये पुल बनाना चाहिए, सरकार को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। तो चलो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस पुल की वजह से इनको क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। सर क्या मसला है, किस मसले को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं? सर मसला ये पुल का मसला सारा। जी जी। तो ये पुल का मसला कब से शुरू हुआ था? वैसे तो काफ़ी देर से है, लेकिन 2019 को ये ज़्यादा तेज़ हो रखा है, लेकिन फिर भी नहीं कोई प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। मेरी MP साहब से गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि जय जवान जय किसान ये 2 नींव है हिंदुस्तान की, अगर आप इनको अच्छी नींव मानते हो कि इन पर हमारा देश निर्भर करता है, अगर आप जवान और किसान की जान की कीमत समझते हो तो आपको जहां आना चाहिए और हमारी मांग सुननी चाहिए, इस पुल का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि इस पुल पर जवान के आने जाने का भी खतरा है और किसान का भी आने जाने का खतरा है। क्योंकि किसानी का ज़्यादा मतलब इधर है, मतलब कि 90% जो कारोबार है किसानी का इधर है, ज़मीन खेती बाड़ी सारी इधर है। कि जो अभी धान रुपाई का काम चल रहा है, गेहूँ का काम चलता है, तो इधर से नदी पार करके आना जाना पड़ता है। और ये नदी कई बार मौत का कारण भी बनी है। इस वर्ष भी 3-4 दिन पहले जहाँ एक कैजुअल्टी होगी, मौत होगी, जिसका परिवार काफ़ी भी गमगीन है। वो परिवार का नौजवान जिसे डूबा है, वो 2 परिवारों का, ससुराल की तरफ और अपने इधर भी, दोनों की तरफ एक ही सहारा था। अभी एक परिवार नहीं, 2 परिवार बेसहारा हो चुके हैं। अगर आप मानते हो कि किसान और जवान आपकी 2 नींवें हैं, इनको सशक्त बनाना चाहते हो और एक छोटा सा पुल है, आप कृपा करके इसका निर्माण कर दो ताकि आइंदा भविष्य में ऐसी कोई परेशानी ना हो और किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद। तो सर हमने सुना कि इस पुल के पहले इस पुल के ऊपर 16 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बनाया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है? सर वो बता रहे हैं कि ये 16,58,117 रुपये ये कास्ट एस्टिमेट का पुल है। ये ना तो निकला है, बोल रहे हैं कि जान ना निकला है और ना अभी निकलेगा, ना कोई ऐसा सैंक्शन हुआ। सिर्फ बता रहे हैं कि 16,58,117 रुपये ये कास्ट एस्टिमेट से बना हुआ है पुल। तो वही मेरे प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ, मांग करता हूँ, अगर ये 16,58,117 रुपये का एस्टिमेट लागत से बना हुआ है तो वही आकर चेक करें कि बाकी ये 16,58,157 का एस्टिमेट का पुल है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको सही ढंग से अच्छा मजबूत पुल बना कर दो ताकि इस ग्रामीण को कोई परेशानी ना हो।
सर सुनने में आया कि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर इस पुल का इस्तेमाल डिफेंस भी करती है, क्या सच बात है? हाँ ये सच बात है, डिफेंस भी करती है। और जब पाकिस्तान से गोलाबारी होती है तो ये पुल हमें गोलाबारी से ही बचाता है, क्योंकि ये इलाका सेफ़ है। इस पुल को पार करने से हम सेफ़ हो जाते हैं। अगर बाई अरनिया घूम के जाना पड़े हमको तो 5 किलोमीटर फायरिंग रेंज से घूम के जाना पड़ता है, वो काफ़ी रिस्केबल एरिया है। तो ये पुल काफ़ी हद तक फौजियों के लिए भी और बमबारी से बचने के लिए भी सेफ़ है। और क्या क्या दिखते हैं? जी सर। नाम? मेरा नाम बसंत पंडित। सर क्या मसला है, किस मसले को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं? सर मसला ये पुल का मसला सारा। जी जी। तो ये पुल का मसला कब से शुरू हुआ था? वैसे तो काफ़ी देर से है, लेकिन 2019 को ये ज़्यादा तेज़ हो रखा है, लेकिन फिर भी नहीं कोई प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। मेरी एमपी साहब से गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि जय जवान जय किसान ये दो नींव है हिंदुस्तान की, अगर आप इनको अच्छी नींव मानते हो कि इन पर हमारा देश निर्भर करता है, अगर आप जवान और किसान की जान की कीमत समझते हो तो आपको जहां आना चाहिए और हमारी मांग सुननी चाहिए, इस पुल का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि इस पुल पर जवान के आने जाने का भी खतरा है और किसान का भी आने जाने का खतरा है, क्योंकि किसानी का ज़्यादा मतलब इधर है, मतलब कि 90% जो कारोबार है किसानी का इधर है, ज़मीन खेती बाड़ी सारी इधर है। कि जो अभी धान रुपाई का काम चल रहा है, गेहूँ का काम चलता है, तो इधर से नदी पार करके आना जाना पड़ता है। और ये नदी कई बार मौत का कारण भी बनी है। इस वर्ष भी 3-4 दिन पहले जहाँ एक कैजुअल्टी होगी, मौत होगी, जिसका परिवार काफ़ी अभी गमगीन है। वो परिवार का नौजवान जिधर डूबा है, वो 2 परिवारों का, ससुराल की तरफ और अपने इधर भी, दोनों की तरफ एक ही सहारा था। अभी एक परिवार नहीं 2 परिवार बेसहारा हो चुके हैं। अगर आप मानते हो कि किसान और जवान आपकी 2 नींवें हैं, इनको सशक्त बनाना चाहते हो और एक छोटा सा पुल है, आप कृपा करके इसका निर्माण कर दो, ताकि आइंदा भविष्य में ऐसी कोई परेशानी ना हो और किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद। तो सर हमने सुना कि इस पुल के ऊपर 16 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बनाया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है? सर वो बता रहे हैं कि ये 16,58,117 रुपये ये कास्ट एस्टिमेट का पुल है। ये ना तो निकला है, बोल रहे हैं कि जान ना निकला है और ना अभी निकलेगा, ना कोई ऐसा सैंक्शन हुआ। सिर्फ बता रहे हैं कि 16,58,117 रुपये ये कास्ट एस्टिमेट से बना हुआ है पुल। तो वही मेरे प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ, मांग करता हूँ, अगर ये 16,58,117 रुपये का एस्टिमेट लागत से बना हुआ है तो वही आकर चेक करें कि बाकी ये 16,58,157 का एस्टिमेट का पुल है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको सही ढंग से अच्छा मजबूत पुल बनाकर दो, ताकि इस ग्रामीण को कोई परेशानी ना हो। सर सुनने में आया कि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर इस पुल का इस्तेमाल डिफेंस भी करती है, क्या सच बात है? हाँ ये सच बात है, डिफेंस भी करती है। और जब पाकिस्तान से गोलाबारी होती है तो ये पुल हमें गोलाबारी से ही बचाता है, क्योंकि ये इलाका सेफ़ है। इस पुल को पार करने से हम सेफ़ हो जाते हैं। अगर बाई अरनिया घूम के जाना पड़े हमको तो 5 किलोमीटर फायरिंग रेंज से घूम के जाना पड़ता है, वो काफ़ी रिस्केबल एरिया है। तो ये पुल काफ़ी हद तक फौजियों के लिए भी और बमबारी से बचने के लिए भी सेफ़ है। जी धन्यवाद सर। सर आप इस गांव में रहते हुए लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर, तो सर आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार है बड़े बड़े पुल बना रही है, बड़े बड़ी सड़कें बना रही हैं, तो एक छोटा सा पुल वो यहाँ पर नहीं सफल हो रही है, वो क्या कारण हो सकता है? मेरा नाम बालकराम है, मैं त्रेवा गांव का रहने वाला हूं। अभी हम देख रहे हैं, मेरी 65 साल उम्र हो गई है। देखो ये पुराना गांव है, 47 के पहले का पुराना गांव है। जो सही में पुल 3 बने हैं वो 65 के और 71 की लड़ाई में आए हुए हैं, उनके 3 पुल बन गए हैं। ये 47 के पहले का गांव है, इधर हमारा पुल नहीं बना। क्योंकि जब भी फायरिंग होती है हम अपना बाल बच्चा लेके खेती बाड़ी करते हैं, ये पुल हमारे लिए सेफ है। और पहले भी मौतें हो गई हैं, 10-12 मौतें हो गई हैं, लड़कियां भी मरी हैं, लड़के भी मरे हैं, बूढ़े भी मरे हैं, इस पानी में, इस नदी में मरे हैं। मैं यही चाहता हूँ, इस बार हमने ये पहले थोड़े दिन के बाद लड़का पूरा हो गया, हमने यही सोचा कि हम चुप बैठेंगे तो हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम इधर धरना रख के बैठ गए हैं कि हमारी आवाज़ दिल्ली तक जाए, जुगल किशोर तक हमारा जो MP है, जिस हमारे से वोट लेके जाता है, वो हमारा हमको थोड़ा सा पुल बना के दे। इसलिए इधर बैठे हैं, क्योंकि ये पुल हमारे लिए ज़रूरी है। फायरिंग के लिए भी, फायरिंग तो पता नहीं है पाकिस्तान कब कर देगा,
एक तो आगे बॉर्डर है, जब पानी आ जाएगा फायरिंग हो जाएगी, ये तो दूसरा बॉर्डर बन गया हमारे लिए। हम बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? रास्ता तो कोई मिलता नहीं है। अरनिये में फायरिंग होती है, शही में भी फायरिंग होती है। जब हम पुल पार कर जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा और सभी चीज़ जो हैं बच सकते हैं। इसलिए इधर बैठे हैं कि हमारा पुल जड़ा है वो ज़रूरी बनी जाए। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि ये पुल जल्द से जल्द हमको बना करते हैं। तो आपके यहाँ के जो एमएलए, आपने उनसे वार्तालाप की? हाँ जी, जब भी कोई वोट लेता है ये मसला हम रखते थे। वो हमको तो यही झूठे दिलासे देते थे कि आपका काम हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं ठीक है। थोड़े दिन के बाद हमारी सरपंचानी भी बहुत दौड़ी थी, जो पहले गवर्नर था उस वक्त इसका सर्वा भी हुआ। एक बार नहीं 4-5 बार के कैमरे लगाकर फीता मार के इसका सर्वा भी किया है। सरपंचानी ने बताया कि ये 12 करोड़ का एस्टीमेट लगा हुआ है, ये पुल बन गया। मगर वो पहला गवर्नर चला गया, दूसरा आया, मगर हमको आगे पता नहीं चला कि क्या नहीं। पहले तो यही झूठा दिलासा दिता कि पुल बला काम लगने वाला नहीं लगा। तो आपके यहाँ के कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनकी वार्तालाप सीधा डायरेक्ट मोदी जी के साथ है, तो क्या उन्होंने भी कुछ नहीं किया यहाँ पे? हाँ जी सर, हमारे थोड़े पीछे 2-3 महीने पहले सियाल में हमारे सरपंचानी से मोदी से बात हुई, मगर उसने हाल चाल ही पूछा, गाँव का बॉर्डर का हालात तो पूछा, मगर ऐसी कोई बात नहीं पूछी कि हमको क्या चाहिए, क्या ज़रूरी काम है। ऐसी बात कोई नहीं हुई उससे। जी धन्यवाद। सर, आप खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हो, अभी काम काज का सीज़न है, तो आप क्या कहना चाहते हो कि सरकार को क्या करना चाहिए? देखो जी, कंडा ऐकदा ते पिंड तरेबा। नाम मेरा तरसेम जी। मैं किसानी दा काम करना। मेरे नाल दे बहुत हरे किसान जिहड़े ने अजे अपना काम पूरा नहीं कर चुके। मैं भी नहीं कर चुकिया। इस वास्ते नहीं कर चुके कि सानू ये पुल दी बहुत प्रॉब्लम है आने जाने दी। जे अहीं पुजने तो साडा ट्रैक्टर नहीं पुजदा, जे ट्रैक्टर पुज जांदा तो साडा अगे पानी नहीं पूरा हुंदा। अज काफ़ी दिन हो गया ये साडा ट्रांसफार्म बिल्कुल नाल ही ये सड़े दा, अजे तक ये भी जनाब नहीं पुजा। और अहीं एड्डी वड्डी उम्मीद लैके अहीं नहीं, साडे बजुर्ग जिहड़े चले गए ने उन्होंने इस पुल की उम्मीद रखी दी ही। और वो सानू जांदे बाकी ये कह गए ही, पुत्र जी साडी रूह आत्मा नू उदन शांति मिलेगी जिस दिन जिहड़ा अहीं काम चुके दा ये काम जिहड़ा ये पूरा होना चाहिए। 5-7 साल दे बाद जां साल दे बाद कोई ना कोई इत्थे ऐसा हादसा हुंदा है जिहड़ा पिंड नहीं, घर वाले नहीं, ये इलाका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह थोड़े दिन जिहड़े होया ये बच्चे का जिहड़ा हादसा, दोनों तरफों सहुरियां दे घर भी यही ही बेचारा जिम्मेवार बंदा और अपने परिवार का भी यही जिम्मेवार बंदा ही। छोटे छोटे ये बच्चे ने, कारोबार जिहड़ा इन्हां दा सारा वो जिमींदारी का ही, लेकिन अपनी ज़मीन विच काम करन आए दा। घर वाले ने सोचा अपनी ज़मीन च काम करन आए दा, लेकिन वो घर नहीं पुज सकिया। तो इस वास्ते उस बच्चे की बहुत ही ज़्यादा ये दुख भरी कहानी है जिहड़ी अहीं सुना नहीं सकते। मौके दे जम्मू कश्मीर रियासत दे जिहड़े असले माँ बाप ने, वो गवर्नर साहब ने, मेरी हत्थ बन के उन्हां दे अगे बेनती है कि जनाब अपनी टीम नू जिहड़े तुसीं पूरी जम्मू कश्मीर सरकार नू चला रहे हो, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ MLA ਦੀ ਜਾਂ दूसरे तीसरे ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਇਸਲੇ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ।
ਦੂਸਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ MP ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਈ। ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਾਬ ਨੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਭਈ ਉੱਥੇ ਤਰੇਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਲੇ ਟੀਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਚੱਕ ਬਾਇਆ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੇਰਾ ਚੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਸਪੁਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 3 81 84 ਦਾ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਰੇਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਠੇਕੇ ਨੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਚੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਾਰਾਪੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇਵੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ 3 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਵੇਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਲਾਸਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੀ ਗਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੀ ਗਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੀ ਗਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਦਾ ਬਛੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਿਆਣਾ? ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਜਾ ਕਦੋਂ ਵੱਜਣਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰਾ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਜਾ। ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤਰੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 45-50 ਪਿੰਡ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਹੋਣਾ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਤੇ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਕੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੈ किसान जय जवान, जय किसान, जय जवान, हिंदुस्तान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी जो जनरल डिमांड है उन्होंने सरकार के आगे रखी है। अगर सुचेतगढ़ बॉर्डर की सरकार को इतनी फिक्र है तो ये त्रेवा बॉर्डर के बारे में भी संज्ञान लेना चाहिए। इनकी एक छोटी सी जनरल डिमांड है वो पुल को लेके, तो सरकार को जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान देना चाहिए। नेशनल A1 न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। सर, गांव निवासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है पुल को लेके, तो इस समस्या का समाधान सर कैसे होगा? मैं एक छोटा सा समाज सेवक कार्यकर्ता कांग्रेस का, चलो कांग्रेसवादी लोगों का, मैं एक अपने समाज के नाते बॉर्डर एरिया के होने के नाते मेरा भी गांव जहां खोजीपुर तो पास ही है, तो जो मैं इस बात को देख के खुद हैरान हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने जब फायरिंग हुई थी तो उस वक्त कमिटमेंट की थी उन्होंने कि हम दें, तो अगर देते तो कोई अच्छे ढंग से ये बनाते, कोई उससे अच्छा था नहीं बनाते, लेकिन गांव वालों को ये तो हो जाता कि हमारा पुल नहीं है भाई, ये बनाया है, इसको चाहिए था एलिवेटेड वेंटेड बनाना, मतलब नीच में बीच में से पिलर दे के कॉलम बना के एलिवेटेड, नहीं दूसरा ब्रिज बनता अगर वो फंड की कोई कमी होगी या दूसरा होगा। लेकिन अब ये है कि मेरी गवर्नमेंट से, LG गवर्नमेंट से, PW डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी हैं, रादर अगर REW इसको टेकअप किया है तो उनसे मेरी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम एक दो जान तो चले गई बेचारे की। तो और दूसरा ये है कि अभी जो हालात जो हमारे J&K में हो रहे हैं, कभी कोई फायरिंग हो जाए तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? एक तो वैसे बरसात की वजह से चले गए, 2 दिन जाने चले गई, दूसरा ये है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको टेकअप करते हुए इसको एलिवेटेड वेंटेड एलिवेटेड का आज भी बनाओ, अगर नहीं बनता है पुल, इनसे कोई अगर कोई लिंक नहीं बनता, उनकी उसमें प्रायोरिटी में नहीं आता है, लेकिन कम से कम इतना बॉर्डर एरिया जे अरनिया के, शेरे जाकर के, जितने गांव हैं हमारे जे त्रेवा के, अगर बागें जाना हो कहीं तो अपनी खेती बाड़ी के रोजी के लिए जाना, रोजी रोटी के लिए खेती बाड़ी के लिए जाना, मेरी अपील रहेगी कि अगर जितना टेक अप किया इसका बैलेंस वर्क जो है इसकी जगह दूसरा प्लेसमेंट करके ये नया वाला बनाए, ताकि फार एवर इनके लोगों को थोड़ी सहूलत हो जाए और इन लोगों की ज़िंदगी जो है सुधर जाए। अब इन्होंने खेती बाड़ी करने आना, ज़मीन इनकी नाले के इस साइड है, रहते इधर हैं, तो बारिश के मौसम बेचारे जंग गया, उसका जुम्मेवार कौन? मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को मेरी ये भी अपील है कि जो बेचारा बच्चा जो जिसने अपनी जान गंवाई है, जो बेचारा फ्लड में आ गया है, उसको भी थोड़ी बहुत उनके बच्चों को कंपनसेशन देनी चाहिए ताकि उसका रोजी रोटी चल सके। तो मैं यही मेरी अपील होगी गवर्नमेंट से, LG गवर्नमेंट से और REW जो अथॉरिटी है, चीफ इंजीनियर उनका, सेक्रेटरी कमिश्नर लेवल पे, और रादर दूसरा जो ये REW का डायरेक्टर साहब हैं या उनके जो कमिश्नर अथॉरिटी हैं, उनसे मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि जी इनको ये अच्छी तरीके से इसकी बिंग वाल्स बना के, और बाकी मैं गांव वालों को आश्वासन देता हूँ जहाँ खड़े होके, मैं भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हूँ, चलो वो छोड़ो पोस्ट रहेगी वहाँ यहाँ, मैं लोकल होने के नाते और ये गांव होने के नाते मैं कोशिश करूँगा, हम 2-4 बंदे इसका टेक ऑफ करेंगे REW के साथ। अगर उससे डिपार्टमेंट ने किया 1-2 दिन में हम उसको डायरेक्टर से मिलेंगे, उसके अपडेट अगर नहीं होगा तो DC साहब से मिलेंगे, इसकी वो अपडेट लेंगे क्या क्या नहीं। बस यही मेरी अपील रहेगी और बाकी इनके साथ भी आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।